पहलगाम की शांत वादियाँ, जहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हवा में अपनी सुगंध घोलते हैं और लिद्दर नदी अपनी मधुर धुन में बहती है, हमेशा से पर्यटकों के लिए स्वर्ग रही है। वीरेंद्र और शालिनी भी इसी स्वर्ग की तलाश में यहाँ आए थे। वीरेंद्र, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, भले ही शरीर से कुछ ढीले पड़ गए थे, लेकिन उनका मन आज भी उतना ही मजबूत और साहसी था। शालिनी, उनकी पत्नी, एक दयालु और शांत स्वभाव की महिला थीं, जो वीरेंद्र के हर कदम पर उनका साथ देती थीं। एक सुबह जब वे पहलगाम के एक खूबसूरत बाग में टहल रहे थे, उन्होंने एक परिवार को देखा। माता पिता अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ फूलों के बीच खेल रहे थे। बड़ी बेटी, लगभग 10 साल की, तितलियों के पीछे भाग रही थी और छोटी बेटी अपनी माँ की गोद में बैठी हंस रही थी। वीरेंद्र को उस परिवार को देखकर अपने बच्चों की याद आ गई। उन्होंने शालिनी से कहा, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, इनकी हंसी में सारा दर्द भूल जाता है। शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ वीरेंद्र जी, ऐसी मासूमियत देखकर मन शांत हो जाता है। तभी उस शांति को चीरती हुई एक भयानक आवाज आई, गोलियों की तड़तड़ाहट। पल भर में बाग में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वीरेंद्र तुरंत हरकत में आए। उन्होंने शालिनी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक मजबूत पेड़ के पीछे खींच लिया। ये क्या हो रहा है? शालिनी ने डर से पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। हमला है, वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा। आतंकवादी हमला। हमें यहीं दुबके रहना होगा जब तक सब शांत न हो जाए। पेड़ के पीछे छिपे हुए वे गोलियों की लगातार आवाजें और लोगों की चीख पुकार सुन सकते थे। वीरेंद्र का मन उन अनजान लोगों के लिए बेचैन हो रहा था जो इस अचानक हुए हमले का शिकार बन गए थे। तभी उन्हें याद आया वो छोटा परिवार जिसे उन्होंने कुछ देर पहले देखा था। वे कहाँ होंगे? क्या वे सुरक्षित होंगे? यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। वीरेंद्र ने पेड़ की ओट से थोड़ा झांक कर देखा। उन्हें वो परिवार दिखाई दिया जो एक छोटे से पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। माता पिता अपनी दोनों बेटियों को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन वीरेंद्र ने ध्यान से देखा तो पाया कि बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी, पत्थर से कुछ दूरी पर गिरी हुई थी और उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसे चोट लग गई थी। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। उसके माता पिता उसे इशारे से अपनी ओर बुला रहे थे, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि शायद वो उनकी आवाज भी नहीं सुन पा रही थी। वीरेंद्र का हृदय उस बच्ची की पीड़ा देखकर द्रवित हो गया। एक पूर्व सैनिक होने के नाते उनके अंदर अन्याय और खतरे के सामने खड़े होने का जज्बा हमेशा रहा था। वो उस मासूम बच्ची को इस तरह बेस्पमोसनो नहीं छोड़ सकते थे। शालिनी, मुझे उस बच्ची को बचाना होगा, वीरेंद्र ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उनकी आंखों में चिंता और साहस का मिश्रण था। शालिनी डर गई। नहीं वीरेंद्र जी, ये बहुत खतरनाक है, गोलियां चल रही हैं, अपनी जान खतरे में मत डालो। उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं जानता हूं कि यह खतरनाक है, वीरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं उस बच्ची को ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। अगर हम सब डरकर बैठे रहेंगे तो इन आतंकवादियों का हौसला और बढ़ेगा। शालिनी ने वीरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वीरेंद्र ने उन्हें प्यार से देखा और कहा, नहीं शालिनी, तुम यहीं सुरक्षित रहो। अगर मैं वापस नहीं आया तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहो, मैं जानती हूं कि तुम जरूर वापस आओगे, लेकिन सावधान रहना। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और पेड़ के पीछे से निकलकर उस बच्ची की ओर दौड़ पड़े। गोलियां उनके आसपास मिट्टी उड़ा रही थीं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ उस डरी हुई बच्ची पर केंद्रित था। बच्ची ने उन्हें अपनी ओर आता देखकर रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ फैला दिए। जब वीरेंद्र बच्ची के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। बच्ची डर के मारे उनसे लिपट गई और बुरी तरह से सिसकने लगी। वीरेंद्र ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और वापस पेड़ की ओर भागने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश आतंकवादी उनके सामने खड़ा है। उसकी बंदूक सीधी उनकी ओर तनी हुई है। वीरेंद्र के पास कोई हथियार नहीं था। वो और बच्ची बुरी तरह फंस गए थे। आतंकवादी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इस बच्ची को बचाना है। उन्होंने तेजी से बच्ची को अपनी छाती से चिपकाया और अपनी पूरी ताकत से उस आतंकवादी की ओर दौड़े। आतंकवादी हैरान रह गया कि ये बूढ़ा आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ओर क्यों दौड़ रहा है। जब वीरेंद्र आतंकवादी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो उन्होंने बच्ची को एक तरफ धकेला और अपनी पूरी ताकत से आतंकवादी पर हमला कर दिया। वीरेंद्र भले ही उम्रदराज हो गए थे, लेकिन उनकी बरसों की सैन्य ट्रेनिंग और देश के लिए लड़ने का जज्बा अभी भी उनमें मौजूद था। उन्होंने आतंकवादी को धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा गया और उसकी बंदूक नीचे गिर गई। इससे पहले कि आतंकवादी संभल पाता, वीरेंद्र ने उस पर लात घूंसों से हमला कर दिया। हाथापाई शुरू हो गई। वीरेंद्र जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। गोलियों की आवाजें अभी भी आसपास सुनाई दे रही थीं और उन्हें डर था कि और भी आतंकवादी आ सकते हैं। शालिनी पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रही थीं। उनका दिल डर और चिंता से फटा जा रहा था, लेकिन वीरेंद्र का साहस देखकर उन्हें गर्व भी हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से वीरेंद्र की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगीं। लड़ाई के दौरान वीरेंद्र को भी कुछ चोटें आईं। उनके हाथ से खून बह रहा था और उनके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने आतंकवादी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी बंदूक उठा ली। तभी दूर से सुरक्षा बलों के सायरन की आवाज सुनाई दी। आतंकवादी के बाकी साथी सायरन की आवाज सुनकर और अपने साथी को घिरा हुआ देखकर भाग खड़े हुए।
सुरक्षा बल कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वीरेंद्र और उस बच्ची को भी सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया। बच्ची के माता पिता दौड़कर आए और अपनी बच्ची को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता और खुशी के थे। उन्होंने वीरेंद्र के पैरों पर गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। आपने हमारी बेटी की जान बचाई, बच्ची के पिता ने रोते हुए कहा। हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। वीरेंद्र ने उन्हें उठाया और कहा, यह मेरा फर्ज था। एक इंसान होने के नाते हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शालिनी दौड़कर वीरेंद्र के पास आईं और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है वीरेंद्र जी, उन्होंने कहा। तुम सच में एक महान इंसान हो। वीरेंद्र ने शालिनी के बालों में हाथ फेरा और कहा, डर सबको लगता है शालिनी, लेकिन असली बहादुरी डर के बावजूद सही काम करने में है, और आज मैंने वही करने की कोशिश की। उस दिन पहलगाम की शांत वादियों में हिंसा का तांडव हुआ था, लेकिन वीरेंद्र जैसे एक साधारण इंसान के असाधारण साहस ने लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। उनकी कहानी उस बच्ची और उसके परिवार के लिए हमेशा एक अनमोल याद बनी रहेगी, और ये याद दिलाती रहेगी कि मुश्किल समय में भी इंसानियत और बहादुरी की जीत होती है। वीरेंद्र ने न सिर्फ एक बच्ची की जान बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उम्र या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। अगर दिल में दूसरों के लिए प्यार और साहस हो तो कुछ भी मुमकिन है। उनकी ये कहानी पहलगाम के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी।